पहलगाम हमले से भारत का जो रवैया बना है उसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। और पाकिस्तान की जो राजनीति है और पाकिस्तान का जो माहौल है वो तो भारत के रवैये से गर्म हो ही गया है। साथ में वर्ल्ड की जो राजनीति है और वर्ल्ड का जो माहौल है वो बहुत गर्म हो गया है। और भारत कहीं ना कहीं अपने नरसंहार का, जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है, उसका बदला लेना चाहता है। और उस बदले की वजह से जब से पाकिस्तान को पता चला है कि भारत बहुत ही आक्रामक हो गया है, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया है कि आप एक बात समझिए कि जो पाकिस्तान यानी एलओसी एलओसी के जो 10-15 किलोमीटर का एरिया है, यहीं पर आतंकी संगठन के जो कैंप हैं वो बने हुए थे। और जब से ये माहौल बना है तो पाकिस्तान ने लगभग 47 आतंकवादी संगठनों के जो कैंप हैं उनको यहां से हटा दिया गया है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी कि ये सीधा सीधा समझने की बात है कि एलओसी के 10 से 15 किलोमीटर के आसपास ही आतंकवादी गतिविधि चलती है। तो भारतीय फौज को क्या काम करना है, भारत को क्या काम करना है कि जब भी कार्रवाई शुरू करें और इनको बिल्कुल यदि खत्म करना है तो एलओसी के अंदर कम से भी कम 10 से 15 किलोमीटर तक का कब्जा किया जाए। कब्जा करेंगे तो इनके वहां पर आपको जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं इन्होंने वहां पे जो कैंप, बंकर, ट्रेनिंग के जो पूरे इंस्टीट्यूट, अपना पूरा सिस्टम बना रखा है वो सब इनको देखने को मिलेगा और उनको नेस्तो नाबूद जो है ये कर पाएंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको आपने देख ही लिया कि बार बार गीदड़ धमकी दे रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे भारत के ऊपर। तो भारत को यहां पर दबना नहीं है और अब जो ये कमान संभाली है यानी कि अब पूरा काम करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा, नहीं तो मोदी जी की छवि जो है वो भी हिंदुस्तान में खराब होने जा रही है अगर मोदी जी ने अब सख्त कदम नहीं उठाया। अब ये वो तीर है जो कमान से निकल चुका, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। नरसंहार हुआ है, पूरे भारत की जो जनता है वो रोष में है और जनता जो है अब की बार आर पार करना चाहती है। बार बार नरसंहार होता है, बार बार भारतीय मारे जाते हैं, तो इसका जो है अब की बार भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार भारत की, उसकी कहीं ना कहीं किरकिरी हो जाएगी। और किरकिरी यानी कि मोदी जी की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है। तो ये जो अब ये जो अब युद्ध है ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रहा, ये मोदी वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हो गया है। अब मोदी जी को अपनी जो है पूरी इज्जत बचानी पड़ेगी, साख बचानी पड़ेगी। अब भारत ने क्या काम किया है कि आईएनएस सूरत और आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है, तैनात कर दिया है। ये अरब सागर है, इधर अरेबियन सी। और अब भारत ने जो ये बोला है कि हम सिंधु जल समझौता तोड़ते हैं और इसको पानी को रोकेंगे। पानी रोकने में खैर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रोकने की जो बात कही है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल बुखलाहट तो हुई है, परेशानी हुई है। अब इनका जो ट्रेड होता है अरब सागर से, ये भारत को रोकना पड़ेगा ट्रेड। यहां अपनी सेना तैनात करके इनका ट्रेड रोकना पड़ेगा, यानी कि व्यापार रोकना पड़ेगा। जब व्यापार रुक जाएगा तो क्या होगा, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो और डाउन जाएगी। दूसरा, जो चाइना है, चाइना सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है, आपने देख लिया। दूसरा, तुर्की, तुर्की जो है वो यहां से आके, तुर्की यहां पे, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की, तुर्की यहां से आके और
किसको सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान को। जबकि तुर्की को भूकंप में भारत ने मदद की थी, लेकिन उस चीज को तुर्की जो है भूल गया और पाकिस्तान को ही मदद की है। कुछ एयरक्राफ्ट और कुछ हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट वो तुर्की ने पाकिस्तान को भेजे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अंदरूनी चाइना ने भी लगभग एयर टू एयर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली 100 मिसाइलें वो पाकिस्तान को भेजी हैं। तो अब भारत को कूटनीतिक तरीके से तो चाइना को और तुर्की को घेरना है, ये एक अलग चुनौती है। दूसरा, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो भारत को जल सेना, थल सेना और एयरफोर्स तीनों से इनके ठिकाने जो हैं वो बिल्कुल सेट करने पड़ेंगे और ठिकाने पूरी रणनीति के साथ। युद्ध जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर युद्ध करना है और इनको नेस्तो नाबूद करना है और इनको सबक सिखाना है तो पूरी रणनीति के साथ, चाहे थोड़ा समय लीजिए, लेकिन जब अटैक हो तो जबरदस्त हो। और इनके जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने, और जिनको ये धमकी देते हैं परमाणु बम है हमारे, तो उनके सारे ठिकाने कहाँ कहाँ इनके हथियार हैं सबकी जानकारी भारत सरकार को है, भारत के खुफिया तंत्र को है, खुफिया एजेंसियों को है। तो इनको हमला ऐसा करना है कि बिल्कुल जो है इनके सारे ठिकाने नेस्त नाबूद कर दी जाएं। साथ में जहां पर इन्होंने अपने आतंकवादी लीडर वो छिपा रखे हैं उन ठिकानों का पता करना पड़ेगा, वहां पर जो है जोरदार हमला किया जाए और कोशिश ये की जाए जो आम जनता है उसको नुकसान ना हो, बाकी सबक पूरा सिखाया जाए। दूसरा, इनको एक तरीके से और घेरा जाए, वो क्या है कि जो बलूचिस्तान है यानी पीओके, पीओके आजाद होना चाहता है, अलग बलूचिस्तान देश बनाना चाहते हैं वो, उनको इसमें मदद की जाए और यहां सेना जो है सीधी पीओके में कब्जा करे सबसे पहले। और सिंध, सिंध पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, सिंध पर पूरी जो है कार्रवाई की जाए। यानी कि कैसे कैसे की जाएगी, क्या की जाएगी, ये तो एक रणनीति का विषय है, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं, पूरी सैन्य कार्रवाई ढंग से की जाए और जो भारी देश इसको मदद कर रहे हैं उनकी निंदा जो है वो ग्लोबल लेवल पर उनको घेरा जाए, ठीक है। अब आप लोगों की राय क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत को हमला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। ये तो ओवरऑल थोड़ा सा हमने आपको एक, हम अपनी तरफ से थोड़ा विश्लेषण कर रहे थे कि भाई सबक तो सिखाना पड़ेगा और जो सबसे मेन पॉइंट है, बाकी चीजों को छोड़ा जाए तो ये इनके जो आतंकवादियों के 47 ठिकाने हैं और वो कहाँ हैं, वो पीओके के आसपास है, 10 से 15 किलोमीटर के अंदर। तो इनको टारगेट किया जाए और इनके 47 ठिकानों को पूरा खत्म किया जाए, चाहे वो अंडरग्राउंड कर दिए गए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। और यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आप ये समझ लेना कि ये तीसरे वर्ल्ड वार का आगाज होगा। और यदि आप भारतीय हैं और आपको लगा है नरसंहार हुआ है, तो जब भी ये एडवाइजरी आए, ये आदेश आए कि भारत को मजबूत करने के लिए, सेना के लिए राहत कोष में दान करना है, तो आप जितने भी खर्चे अपने करते हैं ऐसे ही आपको पूरी मजबूती से भारत की मदद के लिए राहत कोष में पूरा दान करें, ये मेरी अपील है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ये युद्ध शुरू हो सकता है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में हमने लिखा है कि आने वाले 10 दिन में हो सकता है कि पूरा ही माहौल बदल जाए और युद्ध शुरू हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।